चलिए आज से हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग अंतर्राष्ट्रीय विपणन, ठीक है। और ये आपके बीकॉम और एमकॉम दोनों में ही काम आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एमकॉम का सिलेबस और बीकॉम का सिलेबस अलग होगा, दोनों सिलेबस सेम होता है, सब्जेक्ट सेम होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें होंगी जो एमकॉम में शायद आपको ना पढ़नी पड़े लेकिन बीकॉम में पढ़नी पड़े, तो वो मैं सब बताऊँगी और आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको देखिएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि इससे किस टाइप के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विपणन से क्या आशय है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन की आवश्यकता एवं महत्व को बताइए। और किस टाइप के प्रश्न देखो, विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति के लिए अंतर्राष्ट्रीय विपणन अपरिहार्य हो गया है। अपरिहार्य का मतलब क्या है, एकदम ज़्यादा अनिवार्य हो गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो विपणन है वो क्या है, विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो गया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए पहले जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन है क्या, ठीक है। उसकी परिभाषाओं को देखेंगे, उसके बाद उसके क्षेत्र, उसकी विशेषता, उसके महत्व को जानेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विपणन का आशय एवं परिभाषा। तो विपणन के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा उत्पादक वस्तुओं तथा सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुँचाते हैं। तो विपणन के अंतर्गत हम वो सारी क्रियाओं, उन सारे कार्यों को शामिल करेंगे जिनके द्वारा क्या करता है एक उत्पादक। उत्पादक कौन होता है, वस्तु का उत्पादन करने वाला। तो वस्तु का उत्पादन करने वाला क्या करता है, वस्तु या सेवा को उपभोक्ता तक पहुंचाता है, क्योंकि उसका कार्य ही क्या है, वस्तु को बनाता ही क्यों है, वो उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए। तो विपणन वो सारी क्रियाएं इसमें शामिल होगी जो वस्तु को उत्पादक तक पहुँचाने में की जाएंगी, ठीक है। तो वस्तु को या सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए उत्पादक द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो सारे कार्य क्या कहलाएंगे, आपके विपणन कहलाएंगे, ठीक है। किंतु वर्तमान समय में विपणन यहीं तक सीमित नहीं है। स्टैंटन के शब्दों में अगर हम देखें तो विपणन क्या है, व्यवसायिक क्रियाओं की एक क्या है, संपूर्ण प्रणाली है। व्यवसाय में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सब से मिलकर बना है आपका विपणन, व्यापार या बाजार, ठीक है। जो वर्तमान एवं भावी ग्राहकों की इच्छाओं को संतुष्ट करने वाले क्या करते हैं, वर्तमान में जो उपभोक्ता है या ग्राहक है या भविष्य के जो ग्राहक होंगे उन सब की इच्छाओं को संतुष्ट करने वाले उत्पादों एवं सेवाओं की योजना बनाते हैं। मतलब ये देखते हैं कि किस टाइप की वस्तु या किस टाइप की सेवाएं हम क्या करें, ग्राहकों को दें कि वो उनकी जो इच्छाएं हैं वो संतुष्ट हो सके, उनको संतुष्ट कर पाए, ठीक है। कीमत निर्धारित करने, संवर्धन करने व विपणन करने के अभिन्यास से संबंध रखती है। तो विपणन क्या है, ये सारी क्रियाएं हैं जो उत्पादक क्या करता है, वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए करता है। और इस विचार से ये स्पष्ट होता है कि आज विपणन उन्हीं उत्पादों तथा सेवाओं के उत्पादन पर ध्यान देता है जिसकी बाजार में मांग होती है, ठीक है। तो ये कौन से विचार को स्पष्ट करता है कि जो मार्केटिंग है ना वो उन्हीं वस्तुओं या उत्पादों सेवाओं के उत्पादन पर ध्यान देगा, ऐसी ही वस्तुओं को उत्पादित करेगा जिनकी बाजार में मांग होंगी। जिनकी बाजार में मांग नहीं होंगी वो वैसी वस्तुओं को क्यों उत्पादित करेगा। और ये उत्पाद किस प्रकार ग्राहक को अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करती है, मतलब जो उत्पाद वो बना रहे हैं जिसकी बाजार में मांग है वो वस्तु जो है उपभोक्ता को किस हद तक संतुष्ट करे, है ना, अधिकाधिक सबसे ज़्यादा संतुष्ट करने में अपनी भूमिका निभा पाए, इसके लिए वो क्या करते हैं, अनुसंधान भी करते हैं, ठीक है। तो ये उत्पादक किस प्रकार ग्राहक को अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करती है उसका अनुसंधान किया जाता है, ठीक है। कोई भी वस्तु किस हद तक एक उपभोक्ता को या ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करती है उसका क्या करते हैं, अनुसंधान किया जाता है। ये भी किस में आता है, ये भी आपके मार्केटिंग का ही पार्ट होगा, ठीक है, विपणन ही होगा ये भी। ऐसा करते समय ना केवल वर्तमान ग्राहकों का वरन भावी ग्राहकों का भी ध्यान रखा जाता है। इसके अंतर्गत संपन्न की जाने वाली क्रियाओं का क्षेत्र, उत्पादन, नियोजन अर्थात योजना बनाना, प्लानिंग करना, इससे लेकर उन्हें अंतिम उपभोक्ता तक वितरण करने का कार्य किया जाता है, ठीक है। मतलब वस्तु बनाने तक का ही आज के समय मार्केटिंग जो है वो क्या है, मार्केटिंग को हम नहीं ले सकते। मार्केटिंग का मतलब क्या है, आज के समय में वस्तु का उत्पादन भी करना है, आपको उनकी इच्छाओं को भी ध्यान में रखना है, ठीक है, अनुसंधान भी करना है कि कैसे आप अधिकाधिक उनको संतुष्टि प्रदान कर पाए, ठीक है, प्लानिंग भी करनी है और इसके माध्यम से क्या करना है, वितरण भी करना है। किसको, उपभोक्ताओं को वस्तुएं बांटनी भी हैं, कहाँ कैसे पहुंचाओगे आप उपभोक्ता तक, इसको ये भी ध्यान में रखना आप। ये सब क्या है, ये सब क्रियाएं जो है आपकी विपणन कहलाएंगी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विपणन वस्तुओं व सेवाओं का विक्रय है। क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं को बेचना, विक्रय करना, जो एक देश दूसरे देश को करता है। इसका
क्षेत्र व्यापक होता है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय विपणन में एक देश दूसरे देश को क्या कर रहा है? वस्तु या सेवाओं का विक्रय कर रहा है। तो ये होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय विपणन। इसमें निर्यात के साथ साथ आयात को भी शामिल किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब एक देश विश्व के अन्य देशों को वस्तुओं का निर्यात करता है, अर्थात वस्तुएं जब भेजता है अन्य देशों में, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर आदान प्रदान किया जाना ही अंतर्राष्ट्रीय विपणन है। अर्थात हम अपने राष्ट्र की सीमा से बाहर अगर किसी वस्तु का आदान प्रदान करते हैं तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अंतर्राष्ट्रीय विपणन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है अंतर्राष्ट्रीय विपणन। आगे हम इसकी परिभाषाओं को देखेंगे। देखिए, एक परिभाषा भी देख लेते हैं हम। क्या है ये? टेपेस्ट्रा वर्ण के अनुसार देश की सीमाओं से बाहर किए गए विपणन को अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और भी कई